अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है दही, जिसे हम इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे योगर्ट का। नाज़रीन, मैं जिस दही की बात कर रहा हूँ वो है जो हम घर में बनाते हैं या जो हम बाज़ार से लेते हैं, जो कंपनीज़ बना के देती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसे हम योगर्ट कहते हैं। और किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बता दूँगा वो क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, जो कर्ड है इसकी जो सबसे पहला फ़ायदा है वो क्या है। नाज़रीन, ये बदहज़मी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, आपको पेट में भारीपन फ़ील होता है, खाना हज़म नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि आप इसे अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बना लें। क्यों? उसकी दो वजूहत हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक तो ये जो दही होती है इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो जो आपकी मैदा है, एक तो ये उसके अंदर जो पीएच लेवल है, जो तेज़ाब है, उसे बैलेंस करता है। और सेकेंडली क्या हेल्प करता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक क्या होता है कि आप समझें कि एक गुड बैक्टीरिया का सोर्स है जो हमारे अंदर जाएगा। नाज़रीन, सेकंड चीज़ इसके आ जाती है, वो क्या है कि अगर आपको डाइसेंट्री, यानी कि इन शॉर्ट में बताऊँ, अगर आपको लूज़ मोशंस हैं या पेचेस रहते हैं, वो नहीं कि आपको फूड पॉइजनिंग, अगर आप रेगुलर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ खाते हैं और फिर आपको फ़ौरन 15-20 मिनट बाद वॉशरूम की तरफ भागना पड़ता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने क्या करना है कि 1 कप दही के साथ उसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच इसबगोल का जो छिलका होता है वो मिक्स करना है और उसे अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाएं। तो ये जो आपका पेचेस का या लूज़ मोशन का मसला है, ये प्रॉपर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो इसबगोल का छिलका है ये बेसिकली प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक होता है कि जो गुड बैक्टीरिया के लिए आप उन्हें खाने के कुछ देते हैं, यानी कि जो उनके खाने के लिए ईजी है, जिससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो, उस चीज़ को हम प्रीबायोटिक कहते हैं। नाज़रीन, सेकंड चीज़ आ जाती है फिर वेट लॉस के हवाले से। वेट लॉस, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डेली रोज़ाना डाइट का हिस्सा बना लें। क्यों? उसकी 3 वजूहत है। पहली मैं बताता हूँ कि एक तो ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है, जिसकी वजह से आपके मैदे में आपको ना एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, भरा भरा फील होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को एनर्जी देता रहता है। दूसरा ये है कि ये आपका जो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, ये उसे कम करता है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है, यानी कि आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी रेगुलर ये इस हार्मोन का इफेक्ट आता है कि आपका जो रेगुलर ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ग्लूकोज़ आ रहा होता है। जो खाना खाया हुआ है आपने, उससे रेगुलर ग्लूकोज़ आपकी ब्लड स्ट्रीम में आता रहता है और फिर आपका क्या करता है कि वो जो ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस ग्लूकोज़ होता है वो उसे इन द फॉर्म ऑफ फैट, हमारी बॉडी जो है उसे चर्बी की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देती है। तो जब कॉर्टिसोल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका टेंशन में रहते हैं तो उससे वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बोन हेल्थ। हड्डियों के हवाले से एक अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है, एक अच्छा सोर्स ऑफ फास्फोरस है। बहुत दोनों जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, तो उसके लिए एक अच्छा सोर्स है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको रोज़ाना खाना चाहिए। फिर आ जाता है आपके हार्ट हेल्थ के हवाले से। पहली बात, पोटाशियम। पोटाशियम क्या करता है कि जो आपकी आर्टरीज़ हैं उन्हें डायलेट कर देता है, यानी कि थोड़ा सा फैला देता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड की रवानी है वो ईजी हो जाती है, फ़्लो में हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपके हार्ट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। और सेकेंडली, जो अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर कॉर्टिसोल हार्मोन का, उससे क्या होता है, कार्टिसोल मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज़ आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एक्सेस होना शुरू हो जाता है, वो टूटता है, फिर उससे लैक्टेट बनता है, लैक्टेट से लैक्टिक एसिड बनता है। इन शॉर्ट बताता हूँ, जब आपके खून में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ऑक्सीजन कैरी करके जो आपकी सेल्स और टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जानी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे ये कैपेसिटी कम होती है तो फिर क्या होता है, आप हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं या बाकी जो दिल के अमराज हैं, स्ट्रोक की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, इम्यून सिस्टम के हवाले से। इम्यून सिस्टम के हवाले से जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि गुड सोर्स ऑफ, यानी कि एक अच्छा सोर्स है गुड बैक्टीरिया का, एक चीज़ हो गई। दूसरा जो फाइबर है जो कि प्रीबायोटिक है, जो एक गुड बैक्टीरिया के लिए खुराक है, उससे क्या होता कि जो गुड बैक्टीरिया उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो वो डोमिनेंस उनकी आ जाएगी। जो अगर आपकी डाइट में कहीं से भी आप बाज़ार से चीज़ें लेते हैं उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो अगर ये आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे और आप बीमार होने की तरफ नहीं आएंगे। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है स्किन केयर के हवाले से। एक अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन ई है, एक अच्छा सोर्स ऑफ जिंक है। तो अब आपने करना क्या है, खाएँ, ज़रूर खाएँ, लेकिन आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो जितनी भी डेड सेल्स हैं या जो आपको एक्नी निकल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक अच्छा सोर्स ऑफ जिंक है। इसलिए उससे इफ़ेक्ट क्या आएगा कि एक तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, सॉफ्टनेस आएगी और शाइन आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इसका मास्क लगाना चाहें तो आप इसे रेगुलर लगा सकते हैं, और अगर आप और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहते हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर लें।
फिर आ जाते हैं नाज़रीन डैंड्रफ के हवाले से। अगर आपको खुश्की है तो आप क्या करें कि आप दही से, जैसे पहले ज़माने में लस्सी से सर्द होते थे, अगर आप दही से सर्द होना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली ये इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो आपकी जितनी भी खुश्की है, डैंड्रफ है, वो निकल जाएगी। और सेकेंडली इसका एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, जिससे आपकी जो बालों की हेल्थ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाता है फीमेल्स के हवाले से, जो विजाइनल हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे जो विजाइना में यीस्ट का इन्फेक्शन होता है, ये उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली रोकता है, और अगर है तो उसे क्योर भी करता है, यानी कि उसे ठीक भी करता है, और जो पीएच लेवल है वजाइना का उसे बरकरार रखता है। लास्ट चीज़ आ जाती है कि अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप क्या करें, दही के अंदर पानी मिक्स करें, चीनी नहीं डालनी, थोड़ा सा नमक डालें और आप उसे रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं, तो आपको भूख लगना भी शुरू हो जाए। नाज़रीन, किसी किस्म का अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका अपना खुद उसका जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।